नमस्कार दोस्तों, आज के क्विक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लेटर ऑफ कंफर्ट। तो इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है, कौन इसे जारी करता है और किस स्थिति में यह किया जाता है। देखिए, सुर्खियों में क्यों आया है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों यानी कि CPSUs की बात की जा रही है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, इसको कुछ शर्त के साथ लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो यह एक बड़ा अभी जो है अपडेट हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे पत्रों से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए भारत सरकार उत्तरदायी नहीं है। यह क्यों कहा है वित्त मंत्रालय ने, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि इसका कहने का क्या मतलब है और क्या होता है लेटर ऑफ कंफर्ट। देखिए, लेटर ऑफ कंफर्ट आपको यदि समझना है तो उसे एक कहानी के माध्यम से मैं आप समझाता हूँ। थोड़ा इकोनॉमी का ये थोड़ा सा जटिल मुद्दा है, लेकिन इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आप मुखर्जी नगर में आते हैं और आप नए नए स्टूडेंट हैं, तो यहाँ की जो दुनिया है वह आपके लिए पूरी तरह से नई है। आप एक स्टूडेंट हैं, पूरी तरह से ये दुनिया आपके लिए नई है। यहाँ पर जब आप आते हैं मुखर्जी नगर के इस बाज़ार में, तब आपको यहाँ पर तरह तरह की ज़रूरतें होती है। आपको रहने के लिए घर चाहिए होता है, मेस में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको खाना खाने के लिए चाहिए। तो आप जब मेस में गए, आपके पास फंड की कमी थी, तो आपने उसे कहा मेस वाले से कि देखिए ऐसा हुआ कि मैं जो आया हूँ तो रूम वगैरह में पैसे खर्च हो गए सामान सब खरीदने में, तो कुछ समय के लिए आप जो है उधारी पर मुझे खिला दीजिए, ठीक है, और मैं बाद में आपको ये पैसे चुका दूंगा। अब यह मेस वाला कह रहा है कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, कोई ऐसा है जो आपको जानता हो वह कह दे, तब हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। तब आपको याद आते हैं कि आपके गांव के ही एक सीनियर भैया है, वयोवृद्ध जो है एस्पिरेंट है यहाँ पे ऑलरेडी मुखर्जी नगर में, तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और वह भी यहीं रह रहे होते हैं। आप उनसे कहते हैं कि भैया आप अपनी पहचान जरा यहाँ दे दीजिए ताकि मुझे जो है यहाँ पर मेस वाला पैसा दे दे या फिर मुझे खाना खिला दे। तो यह भैया आपको ले जाते हैं और यह भैया जाकर के मेस वाले से कह देते हैं कि हाँ जी, मैं इसको पहचानता हूँ, अपना ही बच्चा है, आप इसे जो है खाना खिला दीजिए महीने भर का। अब यहाँ इसी चीज़ को बैंकिंग सिस्टम में ज़रा समझिए। बैंकिंग सिस्टम में यह जो बड़े भैया है, जो वयोवृद्ध एस्पिरेंट है, वह मान लेते हैं SBI है, यानी कि SBI हो गया पेरेंट कंपनी। किसकी पेरेंट कंपनी? तो एक नई कंपनी SBI ने ओपन कर लिया, SBI म्यूचुअल करके, यानी कि आप जो नए एस्पिरेंट आए थे वह हो गए SBI म्यूचुअल, एक ये कंपनी हो गई। अब जब ये नई कंपनी हुई तो इसे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था। जैसे आप यहाँ आए तो मेस में खाने के लिए आपको पैसा चाहिए था, तो आपको इस SBI समझ लीजिए, SBI म्यूचुअल आप है, इसको बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए, ठीक है, इसको फंड चाहिए, लेकिन इसके पास फंड नहीं है। तो यह एक एप्लीकेशन लेकर के पहुँच जाती है, एप्लीकेशन लेकर के फंड लेने के लिए पहुंच जाती है। कहाँ पर पहुंचती है फंड लेने के लिए? तो यह किसी बड़े बैंक के पास पहुंच जाती है। ये जो मेस वाला था इसे बैंक बना लीजिए आप, ठीक है। तो यह आप इससे कह रहा है कि भाई हम आपको फंड कैसे दे दें SBI म्यूचुअल से, कि आप तो मार्केट में नए नए हैं, आप कल को भाग जाए, आपका स्टार्टअप अच्छा ना चले तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो कोई ऐसा है जो आपको जानता है, जो आपकी गारंटी दे दे, कोई ऐसा है? तो यह कहता है हाँ, यह पहुंचता है SBI के पास, और SBI चूंकि इसकी पेरेंट कंपनी है तो SBI यहाँ पर पहुंच जाती है बैंक के पास। तो SBI इसे इस बैंक को कहती है कि हाँ आप इसे पैसा दे दीजिए, ये मेरी ही जो है चाइल्ड कंपनी है, इसने जो लोन के लिए अप्लाई किया है इसकी जानकारी मुझे पूरी तरह से है और ये मेरे ऊपर है, आप इसे पैसा दे दीजिए। तो फिर यह फंड दे देती है, और ये जो आपको विश्वास दे रही है इस बैंक के बिहाफ पे जो बात कह रही है, इशू कर रही है एक डॉक्यूमेंट, उससे ही हम क्या कहते हैं, लेटर ऑफ कंफर्ट। तो ये पूरा मसला बस है, अब 3 फैक्टर्स इसमें है। एक पेरेंट कंपनी होगा, एक जो कंपनी है जिसे पैसा चाहिए, दूसरा जो पैसा दे रहा है। तो इन तीनों के बीच का मामला है। अब इसी मुद्दे को आप जरा डिटेल से यहाँ देख लीजिए। अगर आप इसे समझ गए हो तो मामला आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, एक उधारकर्ता को जारी किया गया एक समर्थन दस्तावेज है। देखिए, ये दस्तावेज जो होता है यह रिटेन फॉर्मेट में होता है, ये रिटेन डॉक्यूमेंट होगा, मतलब मुंजवानी बातें नहीं होगी, रिटेन लिख के इसे देना पड़ेगा। यहाँ पर तीसरे पक्ष या हितधारक द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि मामला इन दोनों में था लेकिन तीसरा पक्ष ने इसे दिया है।
होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनी की ओर से लेटर ऑफ कंफर्ट दे सकती है, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है होल्डिंग कंपनी, उसकी जो सहायक कंपनी है SBI म्यूचुअल, उसके बिहाफ पर वह दे रही है। सरकार अगर करती है तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जो है जारी कर सकती है। बैंक हो, NBFC हो, लेखा परीक्षकों द्वारा भी इसे जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी दायित्व स्थिति को जरा समझ लेते हैं कि लेटर ऑफ कंफर्ट का कानूनी पहलू क्या है, इसे समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, कानूनी रूप से यह बाध्यकारी नहीं होता है, यानी कि यह जब इसे कहा था, लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था, तो यह अगर ना चुका पाए SBI म्यूचुअल इसके पैसे को, तो ये SBI से जाके नहीं मांग सकती है। यानी कि कानूनी रूप से यह बाध्य नहीं है, यह सिर्फ एक नैतिक मसला है, ये मोरल वैल्यू की बात एक बस यहाँ पर है। यह केवल उधार देने वाली संस्था को आश्वासन देता है कि मूल कंपनी सहायक कंपनी द्वारा मांगी जा रही ऋण सुविधा से अवगत है और उसके निर्णय का समर्थन करती है। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, जैसा कि पहले हमने डिबेट में कहा भी था। और वित्तीय संस्थान को छोटी अवधि या लंबी अवधि के लिए उधार लेना हो तो बैंक उसे प्रोवाइड करवाती है। होल्डिंग कंपनियां आमतौर पर लेटर ऑफ कंफर्ट तब जारी करती है जब वह गारंटी पत्र देने में असमर्थ होती है या गारंटी पत्र जो है नहीं देना चाहती है। अब मुद्दा यहाँ आता है कि गारंटी पत्र क्या होता है। लेटर ऑफ कंफर्ट तो हमने देख लिया, तो लेटर ऑफ कंफर्ट तब जारी होगा जब गारंटी पत्र जो है होल्डिंग कंपनी नहीं देना चाहती है। तो गारंटी पत्र को देखिए, ऋणदाता के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में कार्य करता है, यानी कि और जारी करने वाली कंपनी पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी ले रही है। समझ गए। लेटर ऑफ कंफर्ट में क्या हुआ कि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं था और यह कानूनी रूप से बाध्य है, यानी कि यदि आप गारंटी देते हैं तो आप यह कहते हैं कि यह कंपनी जो मेरी चाइल्ड कंपनी है वह नहीं चुका पाती है तो उस पैसा को मैं चुकाऊंगा, यानी कि पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी ले रहे हैं आप। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लेटर ऑफ कंफर्ट को पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप चूक नहीं करेंगे। थैंक यू।